सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर संपूर्ण गोला रहता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर इस तरह से अर्धगोलाकार है, इसलिए इसको क्या करना होगा, हमें आधा करना होगा। तो आधा करते हैं तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि अर्धगोला है, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का आकार है ना। तो इस तरह से तो निकालिए ये वाला, तो इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका ना हुआ अर्धगोला का, लेकिन संपूर्ण का रहा इसलिए ये भी हो जाए। तो इसका करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पर 2 इसका निकालने के लिए पाई आर जोड़ देंगे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि एक तो और पाई आर स्क्वायर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देख सकते। एल्गोरिदम द्वारा क्या कह रहा है कि निकालना है, कौन सा निकलता है। तो एल्गोरिदम कहने का मतलब कि यहाँ पर a बराबर डी क्यू प्लस में आर। अब ये आर जैसे आपको क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब ये b से क्या होता है, छोटा है होता है, तब जाके हम लोग क्या निकालते हैं, एल्गोरिदम निकालते हैं। कहने का मतलब कि मोशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोशन निकालते हैं। तो ऑप्शन आपका मोशन हो जाएगा इस तरह से। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है चक्रीय चतुर्थांश का सम्मुख कोण कितना होगा। तो चक्रीय चतुर्थांश कहने का मतलब कि पहले तो हम लोग एक चतुर्थांश पाते हैं चतुर्भुज ना, तो इसमें सम्मुख भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा कितना होगा, तो ये आपका 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। तो सम्मुख भुजा कितना हो जाएगा, यानी कि दो भुजा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वृत्त है यहाँ पर, और इस वृत्त पर जैसे क्या किया जाता है कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। क्या किया जाता है, स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो कितना खींचा जा सकता है, तो देखिए हम लोग खींच के देख लेते हैं। तो यहाँ से एक हो गया और यहाँ से एक हो गया, ये तो फाड़ दिए, ये स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगा ना। इस तरह से स्पर्श रेखा होना चाहिए, एक हो गया। और भी खींचा जा सकता है, तो देखिए इस तरह से अगर खींचते हैं, अगर इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं, तो ये स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगा। ये स्पर्श तो करबे नहीं किया, और ये क्या किया कि बीचे बीचे फाड़ दिया, ये भी बीचे बीचे फाड़ दिया। तो हमको स्पर्श रेखा ना चाहिए। तो देखिए आपको दो ही यहाँ पर निकलता है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, यानी कि स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना। अगला नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो ये पूछा जा रहा है। तो अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। यानी कि कोई भी घटना जो घटता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घटेगा और कम से कम वह 0 हो जाएगा ना। तो ये अधिकतम पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना। और बीच में क्या होगा, तो 0 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, या 1 के बराबर हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि एक घात वाला समीकरण को क्या बोलते हैं। तो एक घात वाला समीकरण को रैखिक बोलते हैं, रैखिक समीकरण। अगर ये द्विघात वाला रहता है, 2 घात वाला, तो द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। अगर 3 घात वाला रहता है समीकरण तो त्रिघात बोलते हैं। तो ये 1 घात वाला पूछ रहा है, इसलिए रैखिक हो जाता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो जस्ट इसके पहले आप लोगों को बताया गया है कि अगर 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, और चेंज हो जाता है। साइन कॉस में चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज हो जाता है। और कॉस जैसे साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट जैसे चेंज हो जाता है किसमें,
और सेक चेंज हो जाता है कोसेक में ना, और कोसेक इसमें सेक में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन है इसलिए साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। यहाँ पर थीटा इसलिए थीटा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाता है। तो कॉस बटा साइन कितना हो जाता है, कॉट फॉर्मूला हो जाता है, इसलिए इसका कॉट आंसर हो जाता है। तो ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कर्ण के स्क्वायर करते हैं तो दो जो भुजा है उसको स्क्वायर करने पर बराबर होता है, कब गुना करेंगे तब, कि जोड़ेंगे तब, कि घटाएंगे तब। तो देखिए थोड़ा सा हम डिटेल रूप में बताते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये आपका क्या है, कर्ण है ना, और दो भुजा, एक तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इन दोनों ए और बी, ए और बी, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि लंब के स्क्वायर, कहने का मतलब कि ए के स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार के स्क्वायर, कहने का मतलब कि बी एस के स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा कि दो भुजाओं के स्क्वायर करेंगे, अगर जोड़ते हैं तो कर्ण के बराबर हो जाता है, इसलिए आपका कितना होगा, योग हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल बिंदु से जैसे दूरी कितना हो, ये कह क्या रहा है कि मूल बिंदु से दूरी कितना है। तो हम बताए थे कि ये अक्ष है, ये जो अक्ष लिखा जाता है ये हमारा कितना होता है, x होता है, ये कितना होता है, y होता है। यानी कि x बराबर दिया हुआ है कितना 8 और y बराबर दिया हुआ है 15। मूल बिंदु से करा है, तो मूल बिंदु का जैसे आपको बताए थे कि यहाँ में कितना होता है, 0 और 0 होता है। यानी कि ये आपको दिया है x और ये दिया है कितना, y। तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं, इसको 1, इसको भी 1, इसको 2 और इसको भी 2। यानी कि x1 बराबर हमें दिया हुआ है 0 और y1 बराबर दिया हुआ है कितना, 0, और x2 बराबर दिया हुआ है 8 और y2 बराबर कितना दिया हुआ है, 0, 15 है। कितना है, 15 है। अब इसको दूरी निकालना है, यानी कि दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए। तो दूरी सूत्र पर बताए हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के क्या होता है, होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 के क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। x2 हमारा कितना है, 8 माइनस 0 के स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 0 के स्क्वायर। यहाँ पर 8 में से 0 हो जाएगा 8, यानी कि 8 के स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 के स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर 8 64 और 15 के करेंगे 225, और इसका जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 5 4 9 और 6 2 8, यहाँ पर 2 289, और 289 के वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 17 हो जाएगा। इसलिए ये आपको कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये रूट से बाहर निकला इसलिए प्लस में हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। पीछे क्वेश्चन छूट गया है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पिछला नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि ये क्वेश्चन कहता क्या है कि बगल के आकृति में दिया गया फिगर, तो फिगर तो हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं, तो दिखाने की जरूरत है नहीं। ये कह रहा है कि डी समानांतर है बी और सी के बराबर ना। तो समानांतर कहने का मतलब कि इसको इधर बढ़ाएं तब पर भी, इसको इधर बढ़ाएं तब पर भी, कहीं भी इसको बढ़ाते बढ़ाते लेके जाएं तो कभी भी वह नहीं कटता है, वही समानांतर कहलाता है। तो ये कभी भी नहीं कटेगा, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है उतना ही यहाँ से यहाँ तक दूरी है। समानांतर का मतलब वही ना, यानी कि ये 4 है तो ये हो जाएगा कितना, 4 ही हो जाता है। इस तरह से भी बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं कि ये वाला, ये जब बराबर है तो समानुपाती होगा, यानी कि x बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x बटा में 4 हो जाएगा, और बराबर के चिन्ह यहाँ पर 4 बटा में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो x स्क्वायर बटा में 16, इधर स्क्वायर उठ जाता है रूट, तो x कितना, रूट अंडर 16, और इसको बाहर करते हैं रूट से तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, और 16 के वर्गमूल 4, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो दिख रहा है, यही होगा ऑप्शन। हम लोग जानते हैं
कि किसी भी प्रायिकता का मान अधिकतम यानी कि कितना होता है, 1 होता है और कम से कम तो 0 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह जीतने के लिए 0.95 यानी कि 95 लाया है। तो अगला जो कैंडिडेट है वह जीतने के लिए कितना लाएगा, तो हम लोग 1 में से अगर घटा देते हैं 0.95 तो हमें मान प्राप्त होगा। तो कहिएगा कि 1 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा, तो नहीं घटेगा। तो ऐसे नहीं घटा है, तो ये देखिए 1.00 तो ले ही सकते हैं और यहाँ पर 0 पॉइंट कितना है, 95 है। आप देखिए तो एक देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 100 में से 95 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, ये 10 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि लगातार दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वैसी संख्या जिसको एक या अपने आप ही केवल काटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2, 2 को कौन काटेगा, तो 1 काटेगा और 2 काटेगा। अगर 3 को लेते हैं तो 1 काटेगा और 3 काटेगा। अगर 5 को लेते हैं तो ये 1 काटेगा और 5 काटेगा। और अगर 7 को लेते हैं तो 1 काटेगा और 7 काटेगा। अगर 11 को लेते हैं तो 1 काटेगा और 11 काटेगा। अगर 13 को लेते हैं तो 1 काटेगा और 13 काटेगा ना। तो इस तरह से ये लगातार है। देखिए 3 2 3 5 7 कहते 9, तो 9 जैसे 1 काटेगा, 3 काटेगा और 9 काटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये लगातार 2 को ले लेते हैं, चाहे इन दोनों को ले लेते हैं या चाहे तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो हम 7 और 11 को ले लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग मौसा निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 7 इस तरह से भाग विधि से बनाते हैं। यहाँ पर 11 बड़ा है इसलिए 11 है। अब 7 के पहाड़ा कितना पर पढ़ेंगे कि 11 आ जाएगा, तो एक बार में 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, घटा देंगे तो 4। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 7 उतार देंगे और 4 एकम 4, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर एक बार में यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर इस तरह से 3 उतारेंगे, यहाँ पर 3 में लग जाएगा 3 बार में इस तरह से कट कुट। अब ये जो आता है यही आपका क्या कहलाता है, मौसक कहलाता है। तो आपका मौसक कितना हो जाएगा, मौसक आपका 1 होगा। इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाता। कहने का मतलब कि किसी भी अभाज्य संख्या को अगर लेते हैं तो उसका मौसक कितना आएगा, 1 ही आता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सा है ना। तो परिमेय संख्या का सबसे पहले परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखे और ये Q के जगह पर कभी भी नहीं होना चाहिए 0। तो यानी कि इसको कट देंगे तो यानी कि नहीं होना चाहिए 0। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि आपका जैसे परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको अगर अलग अलग रूट दे दे, 125 को अलगे रूट दे देते हैं और 49 को अलगे, तो इसको रूट निकालते हैं 125 को, तो कितना हो जाता है इसका। तो यहाँ पर 125 को क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 से लगाते हैं तो 25 बार में कट जाता है। यहाँ पर 5 से लगाते हैं तो 5 बार में कट जाता है। तो इस तरह से 5 रूट अंडर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। और यहाँ पर अगर करते हैं इसका तो 49 के तो 7 आ जाता है। तो इस तरह से अगर परिमेय संख्या ये नहीं हो सकता है ना। अगला नंबर देखते हैं हम लोग, 1 मिनट देख सकते हैं हम लोग ये P बटा Q के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाता है। चलिए देखते हैं ये जो आपका दिया गया है ये कहता क्या है कि इसका कितने हल होंगे। तो बताया गया है कि A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 अगर बराबर ये नहीं होता है, अगर ये बराबर नहीं होता है तो इस तरह से इसका फिगर बनता है, यानी कि प्रतिच्छेदी का प्रतिच्छेदी
छेदी का, और ये प्रतिच्छेदी जो कहता क्या है कि इसमें एक बार छेद कर रहा है, इसलिए एक हल होता है, एक हल होता है। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, केवल एक हल होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई वृत्त है ना, इस तरह से कोई वृत्त है, इस वृत्त पर एक केंद्र है, केंद्र से जैसे व्यास होते हुए एक रेखा गुजारा जा रहा है, उस रेखा को जब गुजारते हैं तो वह रेखा क्या कहलाता है। इस तरह से ये क्या हो रहा है, एक जीवा जा रहा है, ये भी एक प्रकार के कुछ होता है, जीवा ही होता है, ये भी एक प्रकार के क्या होता है, जीवा ही होता है, ये भी एक प्रकार के क्या होता है, जीवा ही होता है, ये भी एक प्रकार के कुछ होता है, जीवा ही होता है। लेकिन कह रहा कि वैसा जीवा जो क्या होना चाहिए, केंद्र से होते हुए जाना चाहिए, इन्हें कह रहा है केंद्र से होते हुए जाना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। बताया गया है कि जब द्विघात समीकरण रहता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहता है, तो इसका जब मूल्य निकालना रहता था, तो एक फॉर्मूला बताया गया कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a, इस तरह से फॉर्मूला बताया गया था। लेकिन इसके अंदर जो होता है इसको हम लोग विवेचक या विविधकर भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका विवेचक और विविधकर दोनों हो जाता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे विवेचकर या विविधकर भी कहा जा सकता है। कह रहा है कि ए बी सी कोई त्रिभुज है और उसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर शून्य हो जाता है, कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो वह कैसा है। तो बताया गया है कि ये क्या होता है, संरेख होता है। या इस तरह से भी क्वेश्चन रहता था कि जब संरेख है तो उसका जैसे x का मान निकाले, इस तरह से हम लोग निकालते थे। यहाँ पर दे देता था 2, यहाँ पर x देता था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 देता था, यहाँ पर 9 8 देता था, और कहता था कि ये संरेख है तो ये x का मान निकाले। तो हम लोग क्या करते थे कि क्षेत्रफल बराबर शून्य लेते थे और x का मान निकाल देते थे। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, संरेख हो जाता है। क्षेत्रफल अगर शून्य हो तो संरेख होता है। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि इसका मान निकाले, तो आप लोग को बताया गया कि वो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहता है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग मान रख सकते हैं। देखिए तो हम लोग इसके स्थान पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ना, तो कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर। अब बताए थे कि स्क्वायर से रूट खत्म, ये भी स्क्वायर से रूट खत्म, इसमें भी ऊपर बच गया कॉस थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा। कॉस थीटा बटा बताए थे कि कॉट थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो 9 तो कॉमन कर ही सकते हैं, तो यहाँ से बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बताया गया है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहता है तो कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और बताया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार से इसमें कौन सा है, ये वाला है, देख सकते हैं कितना बराबर कितना लिख सकते हैं 1, तो इसके जगह पर 1 और 1 गुना 9 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 9 हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक या विविधकर निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके पहले आपको बताया गया है कि इसका फॉर्मूला होता है विवेचक का कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b कितना हो जाएगा, तो आपका a हो जाएगा 2 और यहाँ पर b कितना हो जाएगा, तो b हो जाता है माइनस 4 और c कितना हो जाएगा, तो आपको 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि b के स्क्वायर यानी कि माइनस 4 के कितना
स्क्वायर, -4 के स्क्वायर और -4 और ए के जगह पे कितना 2 और सी के जगह पे कितना 3। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर 4 के स्क्वायर करते हैं 4 को 16 माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस 4 दूना के 8 8 त्रिकी 24